नमस्कार, महा डिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो फिल्म द केरल स्टोरी सियासत के सबसे बड़े अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। मध्य प्रदेश में फिल्म टैक्स फ्री हुई तो पश्चिम बंगाल में फिल्म पर बैन लगा दिया गया। इधर प्रदेश के गृह मंत्री कांग्रेस नेताओं को फिल्म दिखाने टिकट खरीदते हैं तो उधर कांग्रेसी कहते हैं फिल्म झूठी घटनाओं पर आधारित। चर्चा करेंगे, पहले रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक से एमपी तक फिल्म द केरला स्टोरी पर सियासत गरमाई है, लेकिन सोनिया गांधी के एक बयान ने बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया। न्यूज 18 से दोनों मसलों पर बोले गृह मंत्री अमित शाह। सोनिया गांधी जी ने एक कार्यक्रम किया और एक बड़ी रैली करी और उसमें कर्नाटक की सॉवरेनिटी का जिक्र किया, जिसके बाद प्रधानमंत्री जी की भी प्रतिक्रिया आई है। क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए, मैं नहीं समझ सकता एक चुना हुआ संसद सदस्य भारत की सार्वभौमिकता को किस प्रकार से चैलेंज कर सकता है। ये बिल्कुल जो उन्होंने भाषण दिया है वो संविधान की भावनाओं के खिलाफ है, भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम, क्योंकि सॉवरेनिटी का जिक्र करके वो अपने तरीके से शायद कन्नडिगा का प्राइड की बात सोच रही हूँ, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये विषय आने वाले चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनेगा जब लोग मैं तो उसको चुनाव के मुद्दों से ऊपर देखता हूं। इस प्रकार के प्रयास की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए, हर दल ने इसकी निंदा करनी चाहिए और संसद ने भी इसकी निंदा की। इधर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा केरला स्टोरी पर फिर कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हैं, तो भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा लव जिहाद और पाकिस्तान एंगल पर भी बोली। हमारे पास केस आते, हमने इसके पहले भी आपको मीडिया को बताया था कि इस प्रकार की घटनाएं लव जिहाद में लड़कियों को फंसाया जा रहा है और लव जिहाद के बहाने उनके साथ कुकर्म होते हैं, उनके साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं। तो वो फिल्म के माध्यम से आया है, इसलिए जागृति आनी चाहिए। और मैं कहती हूँ कि प्रत्येक हिंदू लड़की को, प्रत्येक महिला को ये पिक्चर देखनी चाहिए, जिससे वो अपने परिवारों में खुद के सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी कर सके। ये फिल्म जाकिर नाइक को शांतदूत कहने वालों को जरूर देखना चाहिए। ये फिल्म बटाला हाउस पर आंसू बहाने वालों को जरूर देखना चाहिए। ओसामा को ओसामा जी कहने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। खरगोन के दंगों से दुखी होने वालों को, बाद की कार्रवाई से दुखी होने वालों को ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। द केरला स्टोरी और सोनिया गांधी पर बीजेपी के हमले का जवाब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने दिया। मध्य प्रदेश और हिंदुस्तान में होता यही है, जब जब विकास को दबाना है तो इस तरह की चीजें ले आना है, लेकिन जनता समझ चुकी है कर्नाटक का रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। सोनिया गांधी इस देश की एकता और अखंडता की प्रतीक है। इनकी सास इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे। इनके सास के पिताजी ने 9 साल जेल में रहे थे देश की आज़ादी की लड़ाई में। और आज अगर भारत अखंड बना हुआ है तो महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की देन है। सियासत में फिल्म को काल्पनिक और रियल स्टोरी पर आधारित बताने वाले दोनों हैं। एमपी में टैक्स फ्री तो पश्चिम बंगाल में फिल्म बैन हो गई, यानी द केरला स्टोरी पर सियासी हेट स्टोरी जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो द केरला स्टोरी नई सियासत और सियासत अपने हिसाब से गुंजाइश तलाशती। मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री है ये फिल्म, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस फिल्म पर बैन लगा दिया गया। आज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने 2 टिकट भी खरीदे, कहा कि एक कमलनाथ जी के लिए, दूसरा दिग्विजय सिंह जी के लिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस ये भी कहते हैं कि भाई मनगढ़ंत है ये फिल्म, झूठी घटनाओं पर आधारित है और इसी तरह के तमाम बयान। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आपका परिचय करा दें। अपराजिता पांडे जी, प्रवक्ता कांग्रेस, स्वागत है अपराजिता जी आपका न्यूज 18 पर। नेहा बग्गा जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिनेश निगम त्यागी जी जुड़े हैं। साथ ही इंदौर से मॉडल पूजा राठौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहले अपराजिता जी आपके पास आऊंगा। द केरल स्टोरी टैक्स फ्री हो गई, इस पर भी आप लोगों को आपत्ति है, फिल्म को लेकर भी आपत्ति। इतनी आपत्तियां क्यों हैं फिल्म पर?
प्रशांत जी, आपत्ति का दौर जो फिल्मों को राजनीति से, पॉलिटिक्स से लिंक करने का दौर जो हाल ही में चला है, बॉयकॉट ट्रेंड एंड एवरीथिंग, वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज आपत्ति हमें इसलिए है क्योंकि आप एक विकृत रूप से एक प्रोपेगेंडा फिल्म बनाने को आप जल्दी से टैक्स फ्री कर देते हैं कि विकास के मुद्दों से ध्यान भटके, पर गैस सिलेंडर जिसको आप टैक्स फ्री कर सकते हैं, उसमें आप 18.5 साल के भारतीय जनता पार्टी के मध्य प्रदेश के शासन में महंगाई लगातार बढ़ती, तो आप महिलाओं के बजट तो नहीं सुधार सकते, बट आप समाज को बांटने का, तुष्टीकरण की, ध्रुवीकरण की राजनीति को प्रमोट करने के लिए एक फिल्म को टैक्स फ्री कर देते हैं। नरोत्तम जी के हर विषय पर, चाहे वो हीरोइंस पे हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे फिल्मों पर हो, बहुत जो हमारी वो कानून व्यवस्था पे जब बात आती है तो उनका मुंह, लिप्स सील्ड हो जाते हैं, एक शब्द नहीं निकलता कि आज महिलाओं की क्या दुर्दशा है मध्य प्रदेश में। गृहमंत्री जी का आप जिक्र करें, वो कहते हैं कि भाई एक बार फिल्म देख तो लीजिए, आप टिकट भी चाहिए तो ले लीजिए। बिल्कुल, तो कहते हैं बिल्कुल सही। अब ऐसा डॉक्यूमेंट्री बनी थी बीबीसी को, उसको भी गृह मंत्री को देखना चाहिए था, ना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को डर के बैन कर देना चाहिए था। फिर भी लोगों की, मैं आपको बताती हूं, भारत की जनता बहुत समझदार है, जिसमें उनको रुचि होगी वो फिल्म देखती है और समझती है कि क्या प्रोपेगेंडा, सच्चाई दर्शाई जाए। निर्माता की बात करें द केरल स्टोरी के, तो उन्होंने 32,000 लड़कियों का आंकड़ा दिया था। फिर जब उनसे बार बार पूछा गया तो उन्होंने बोला, भाई मैं 32,000 का तो प्रमाण नहीं दे सकता, 3 लड़कियों का बता सकता हूं। शशि थरूर जी ने बिल्कुल साफ ट्वीट करके कहा कि हमें बताएं कि ये कौन 10,000 महिलाएं हैं, करोड़ रुपए दिया। तो चुनावी साल में प्रोपेगेंडा मूवी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। विमेन्स रिजर्वेशन बिल तो पार्लियामेंट में अटका पड़ा है, 9 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, फुल मेजोरिटी है, महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते तो बिल पास कर देते। और एक और चीज, शशि थरूर पंडित जी सब बार कहा गया एक्शन लीजिए, 9 साल से केंद्र सरकार ने इस पे कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? इस पे भी आऊंगा। शशि थरूर का आपने जिक्र किया, लेकिन हमारे पास बड़ा पैनल है, जल्दी जल्दी हम रिएक्शन लेंगे। नेहा बग्गा जी, भाई पीसी शर्मा साहब भी कहते हैं, भाई गैस सिलेंडर का याद अपराजिता जी भी दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई टैक्स फ्री करने कम कर देते। ताड़ना हुई है। कांग्रेस पार्टी अपने ध्रुवीकरण के एजेंडा के तहत आज उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि केरला में कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री रहे हैं ओमन चैंडी, उन्होंने विधानसभा में खड़े होकर बताया कि किस प्रकार से क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों का धर्मांतरण के अंदर में हुआ है। खड़े होके इनके कांग्रेस के जो है मुख्यमंत्री, उन्होंने बताया। ये शशि थरूर साहब, जिनका भी 1 करोड़ रुपए की बात कर रही थी, जब विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, तो उन्होंने कहा कि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी की कुछ माताएं आई, उन्होंने कहा कि उनकी बेटियों को उनके हस्बैंड्स के द्वारा धर्मांतरित भी किया गया, उनको जिस प्रकार ISIS जैसे संगठन में उनको धकेल दिया गया निकाह कराने के बाद, उनको कृपया करके वापस लाया जाए। ये मदद मांग रहे हैं शशि थरूर। ये 9 नवंबर 2009 का जजमेंट है केरला हाईकोर्ट का, जिसमें पैराग्राफ नंबर 16 में केरला हाईकोर्ट कह रहा है कि सेम पैटर्न पे किस प्रकार से लड़कियों का अंतरण हो रहा है। अपर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास की लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है तेजी से धर्मांतरण हो रहे हैं। ये मैं आपको तीसरी विचारधारा दिखाती हूँ। ये कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री आए केरला से, अच्युतानंद जी, जिन्होंने अगर केरला में नहीं लगी तो
हो जाएगा। और मैं चौथी आपको एक आखिरी विचारधारा दिखा दूं, ये इंग्लैंड की होम सेक्रेटरी हैं, इनका नाम है स्वेला ब्रेवरमैन। इन्होंने कहा कि एक जो है गैंग घूम रहा है यहां पर जो सेक्सुअली एक्सप्लॉइट कर रहा है लड़कियों को और इस्लाम में कन्वर्ट कर रहा है। अब मैंने आपको 4-5 अलग अलग विचारधाराएं दिखा दी। ये स्पष्ट दिखा रहा है कि इन घटनाओं का, जो लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, जो धर्मांतरण हो रहा है, जो रहीम राजू बन के जा रहा है, जो कलावा पहन के जा रहा है, जो प्यार मोहब्बत में फंसा के बेटों के बहाने निकाह को, राजनीति का कोई लेना देना नहीं है प्रशांत जी। नहीं तो इंग्लैंड की ये समस्या नहीं होती, केरला की ये समस्या नहीं होती, शशि थरूर की ये समस्या नहीं होती, ओमन चांडी की ये समस्या नहीं होती, अच्युतानंद की ये समस्या नहीं होती, और लगातार जो हम कह रहे हैं ये समस्या बार बार उजागर नहीं होती। पर केवल तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस पार्टी आज इसको अपनाने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि वो लड़कियां कौन है? वो विक्टिम्स हिंदू हैं, वो विक्टिम्स क्रिश्चियन है। अगर मैं आ रहा हूं साइड होता तो अपराजिता जी आ रहा हूं आपके पास, लेकिन उससे पहले उससे पहले मैं दिनेश निगम त्यागी जी के पास जाऊंगा। दिनेश निगम जी, शशि थरूर का जिक्र है, शशि थरूर ने ठीक है ये बात रखी थी, अब लेकिन स्टैंड बदल रहे हैं, ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? देखिए प्रशांत जी, ये चुनावी साल है जी। अभी कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग होना है परसों, मध्य प्रदेश में 6 महीने के अंदर चुनाव हैं, और फिर तत्काल बाद 2-4 महीने बाद देश के चुनाव हैं। बिल्कुल। तो चुनावी साल में मुद्दे तैयार होते, कुछ वास्तविक घटनाएं होती हैं और कुछ उनके जरिए मुद्दे बनते हैं। जैसे आप टीपू सुल्तान के ले लीजिए, उसके 2 पक्ष हैं। आप जो है वीर सावरकर को ले लीजिए, उसके 2 पक्ष हैं। कर्नाटक में मुस्लिमों को आरक्षण हुआ तो उसके 2 पक्ष हैं। इसी तरह कश्मीर फाइल्स पिक्चर आई, उसके 2 पक्ष हैं। आज ये द केरला स्टोरी पिक्चर आई, इसके भी 2 पक्ष हैं। कुछ घटनाएं होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, धर्मांतरण होते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का आप बयान दिखा रहे थे, उन्होंने तो ये कह दिया कि मध्य प्रदेश की स्थिति केरल जैसी है। ये मुझे लगता है कुछ ज्यादा बोल गई। मतलब मध्य प्रदेश के हालात ऐसे नहीं दिखते हैं, छोटी-छोटी घटनाएं होती हैं, सामने आते हैं, उनका निराकरण होता है। और सरकार यहाँ तो 18 साल से लगभग भाजपा की सरकार है, अगर 10-15 महीने के लिए छोड़ दें तो ये मुद्दे चुनावों को ध्यान, एक तरफ मुद्दे गैस सिलेंडर है, एक तरफ मुद्दा बेरोजगारी है, एक तरफ मुद्दा महंगाई है, तो दूसरी तरफ विकास है, और विकास के साथ में ये मुद्दे हैं। तो जिसको जो सूट कर रहा है, जिसमें लाभ दिख रहा है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कांग्रेस नहीं मानती कि धर्मांतरण नहीं हो रहा, भाजपा ही मानती है, दोनों पक्ष मानते हैं। और हर मसले पे दोनों पक्षों की अगर घर बैठ कर एक जैसी राय उभर कर आएगी, लेकिन चुनाव अलग है, राजनीति अलग है। मुझे तो लगता है इसको दोनों पक्ष राजनीति के नजरिए से देख रहे हैं, और सियासत के हिसाब से बयान और विचार भी बदल जाएंगे। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल। पूजा राठौर हमारे साथ हैं, मॉडल हैं। पूजा राठौर जी, जब ऐसे मसलों पर सियासत होती है, उसको लेकर आपकी क्या राय है? दूसरा ये कि कलाकारों के पास मौलिकता दिखाने का अधिकार पर्दे पर, दूसरा ये कि हकीकत दिखाने पर अगर सियासत होगी तो जाहिर है कि फिर ऐसे मौके कम भी होंगे अगर सवाल उठाए जाने लगे। कैसे देखें आप पूजा? सबसे पहले तो जो इसमें मुद्दा उठाया है बहुत जेन्युइन है, मुझे ऐसा फील होता है, क्योंकि ऐसा होता है, ये रियलिटी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। हमने ऐसे कई आंकड़े देखे हैं, और फिल्म में अंत में, मैंने कल ही ये फिल्म देखी है, और अंत में ये दिखाया गया है कि जो उनके रियल पेरेंट्स हैं, उन्होंने बाइट्स दी हैं, उन्होंने बताया है कि उनको कैसा फील हो रहा है, और उनका सिर्फ एक सीधा सा संदेश ये है कि किसी और के साथ ऐसा ना हो। तो कहीं ना कहीं सबकी एक ये बनती है जिम्मेदारी कि हम लोगों को ये बात पहुंचाएं, उन तक उनको बताएं कि नहीं ऐसा आपको करना नहीं है, या किसी की लाइफ में, या किसी की लड़की की लाइफ में ऐसा नहीं होना चाहिए। और रही बात आर्टिस्ट की, तो यस, आर्टिस्ट का काम सिर्फ एक्ट करना होता है, तो उसका ये काम है कि उसको जो दिया जाए, जो स्क्रिप्ट उसको मिल रही है, जो कहानी उसको मिल रही है, वो बिल्कुल एकदम बिना किसी पक्ष को, मतलब कहते हैं ना कि पक्षपात ना करे, और अपने कला को और उस संदेश को लोगों तक पहुंचाए जो उसको एक्चुअल लोग उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसको पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल, बड़ी बात आपने कही। मैं दोबारा लौटूंगा आपके पास। अपराजिता जी, 3-4 रिपोर्टें रखी थी नेहा बग्गा जी ने, और स्वाभाविक है भाई, केरल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट ही तो सरकार में रहे हैं, आप भी उसकी सहभागिता रही हैं। बिल्कुल सही प्रशांत जी, मुझे अच्छा लगता है नेहा जी के साथ डिबेट करना, क्योंकि वो कुछ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं में से है, माइनॉरिटी, जो पढ़कर रिसर्च करके डिबेट में आती। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, उन्होंने मेरा आर्ग्यूमेंट इजी कर दिया। उन्होंने खुद ही ये स्पष्ट कर दिया कि किस किस मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा है, जो आपने कहा कम्युनिस्ट और कांग्रेस
के लोगों ने कहा है। बिल्कुल सही कहा, कांग्रेस के लोग हमेशा सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, तो पर आज लॉ आप एंड उनके साथ नहीं ऑर्डर पा रहे। देखिए ना प्रशांत जी, मैं अब आपको समझाती हूँ, आप समझिए। लॉ एंड ऑर्डर स्टेट सब्जेक्ट होता है, राज्य का मुद्दा होता है, पर जब अन्य देश इन्वॉल्व होते हैं जैसे कि इस घटना में है, तो वो सेंट्रल केंद्र सरकार का मुद्दा होता है। जब बार बार ये बातें उठी तो 9 साल से लगातार केंद्र में भारतीय यहां पर बात आई तब आप देश की बात करने लगी, फिर संघीय बात करने लगे। भाई संघीय बात होती है, भाई राज्य का अलग मसला है, देश का अलग मसला है, एक स्टैंड तो रखिए ना। बिल्कुल एक ही स्टैंड है। केंद्र सरकार, जब इन्होंने बोला ना, सुषमा स्वराज जी तक ये बात पहुंचाई शशि थरूर जी ने, तो फिर आज 9 साल से केंद्र सरकार शांत क्यों बैठी हुई है? आज जब चुनाव नजदीक है, कर्नाटक में अपनी हार दिखाई दे रही है, मध्य प्रदेश में अपनी निश्चित हार दिखाई दे रही, तो प्रोपेगेंडा मूवी रिलीज करके आप ध्यान भटकाना चाह रहे हैं। देखिए क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के अगेंस्ट सख्ती दिखाई। तो भारतीय जनता पार्टी ने सोचा अब क्या करें, हमारा तो खेल ही नष्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, तो उन्होंने हेट प्रोपेगेंडा मूवी रिलीज करने की बात की। अरे आपको इतना सोचना था तो 9 साल में अभी तक कुछ करके दिखाते ना, कि कुछ नहीं करके दिखाए। फिर भारतीय जनता पार्टी एक चीज बार बार कह रही, सब ये मूवी देखें। अरे ए सर्टिफिकेट मिला है मूवी को, सब ये मूवी कैसे देखें? वैसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि एडल्ट मूवी सर्टिफिकेट मिला है, नहीं देखनी चाहिए। नरोत्तम मिश्रा जी बार बार कहते हैं, दोहरे मापदंड बार बार नजर आते। ये बात कर रही थी एक सच्चे हिंदू होने की। मेरा नाम अपराजिता पांडे, सच्ची हिंदू हूं, कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, अच्छे से धर्म को समझती हूं। धर्म होती है मानवता, सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सन्मति दे भगवान। धर्म हमें यह नहीं सिखाता कि एक वर्ग को, एक विशेष धर्म को टारगेट करें क्योंकि उसका ध्रुवीकरण करके हमको वोट मिल सके। इस तरीके से नहीं होता। सोचिए एक महिला मुख्यमंत्री ने पश्चिम बंगाल में इस फिल्म को बैन कर दिया क्योंकि वही पश्चिम बंगाल कई मामलों में केंद्र को पश्चिम बंगाल में घुसने नहीं देते। और एक और चीज नेहा बग्गा जी इस पर एक्ट करना चाहेंगे। प्रोपेगेंडा आपने कहा कि भाई टाइमिंग इंतजार कर रहे थे चुनाव का। नेहा बग्गा जी इंतजार था चुनाव का, तब ये फिल्म रिलीज की गई। देखिए प्रशांत जी, हकीकत ये है कि कांग्रेस पार्टी के विद्वान प्रवक्ता शायद ये जानती नहीं है या समझ नहीं रही है आज की जो फिल्में हैं वो कांग्रेस या भाजपा रिलीज नहीं कराती, ये कोई दल रिलीज नहीं करवाता है। अगर कांग्रेस किसी भी मूवी, मैं नाम तो नहीं लूंगी, पर जिनके ये पक्ष में खड़े रहते हैं, क्या ये कांग्रेस का प्रोपेगेंडा होता है? भाई फिल्मकार की अपनी सोच है, उसके सामने एक जेन्युइन मुद्दा है, इतनी सारी लड़कियों के साथ में उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, मल्टीपल टाइम्स उनके रेप हो रहे हैं और उनके परिवार को तबाह किया जा रहा है, उनके घर गृहस्थी जलाई जा रही है। इसमें एक किरदार है हदिया, जिसमें आखिरी में उसकी मां कहती है, क्योंकि वो तो अब बची नहीं, उसने आत्महत्या कर ली इतनी प्रताड़ना झेलने के बाद, वो रिक्वेस्ट करती है कि जिसने उस बच्ची के साथ ये किया है कम से कम एक बार उसकी फोटो दिखा दें। तो आप समझिए कि किन प्रताड़ना के साथ जो पूरा परिवार निकलता है। और उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कुछ नहीं किया। ये जो सिमी और ISI से इनकी जो तार जुड़े हुए मिले हैं, ये NIA की प्रोब के बाद ही मिले हैं। अपराजिता जी की जब सरकार रही, वहां पर ओमन चंडी बोलते रह गए, उन्हें वहां से हटा दिया मुख्यमंत्री पद से, मगर उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ। आज शशि थरूर बोलते रह गए, उस पर कार्रवाई करने का काम सुषमा स्वराज जी ने ही किया, इसीलिए सारे फैक्ट सामने आए हैं। वरना कांग्रेस तो वही है जो कमलनाथ जी बंद कमरे में बैठ के, अपराजिता जी आप बीच में ना बोले, मैं आपके बीच में कभी इंटरप्ट नहीं करती हूँ, कभी इंटरप्ट नहीं करती हूँ। आप बोलिए, निश्चित तौर पे ये वही कांग्रेस पार्टी है जो चुनाव से एन पहले कमलनाथ जी बंद कमरे में बैठ जाते हैं ना, 90% मुसलमानों ने वोट नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी हार जाएगी। जो बाटला एनकाउंटर होता है तो सोनिया गांधी 3 दिन तक रोती रहती है, सो नहीं पाती है, खुद उनके ही वर्जन्स हैं। ये हेट स्पीच की बात कर रही थी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा निकली उसमें कन्हैया कुमार के साथ चलने वाले कौन थे? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे पूरा गैंग था, वो राहुल गांधी के साथ चला कि नहीं चला? ये दिग्विजय सिंह जो हिंदू आतंकवाद को गढ़ रहे थे, हेट स्पीच की बात करते हैं। आज राहुल गांधी की सदस्यता किस वजह से गई है? केवल अपमान करने की वजह से गई है। तो कांग्रेस पार्टी का प्रोपोगेंडा जो ध्रुवीकरण का है, केवल इन क्रिश्चियन और हिंदू लड़कियों पर इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके साथ प्रताड़ना हो रही है, इनकी जो पॉलिटिकल जर्नी है उसको सूट नहीं करता, इनके ध्रुवीकरण के एजेंडे को सूट नहीं करता, ताकि हजारों लाखों लड़कियां बर्बाद हो जाए, पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे, एक बार नहीं कहेंगे कि हाँ नेहा जी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की। और नेहा जी को मैं मानती हूं कि वो संवेदनशील व्यक्ति, वो समझेंगी इतनी बड़ी बड़ी बातें, बट हमारी रेसलर बहनें, उनके बारे में कुछ नहीं। जब बृजभूषण जी पे यौन शोषण जैसा गंभीर आरोप लगा है, उस पे भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं कहती। प्रियंका गांधी जी उन लड़कियों के समर्थन में खड़ी रहती और आपके बृजभूषण जी इस्तीफा भी नहीं देते। यह है आपका असली चाल चरित्र और चेहरा बहनों के प्रति। और मैं एक और चीज आपके दर्शकों के माध्यम से बता दूं, 40,000 लड़कियां
पिछले 5 साल में गुजरात में गायब हुई हैं। ये एनसीआरबी का डेटा रिकॉर्ड है। गुजरात फाइल्स भी बननी चाहिए और उस पे जल्दी दिनेश जी के पास जाऊंगा। और एक आरोप बलात्कार का राहुल गांधी पे भी लगा था। क्या बलात्कारी समझ लें? कोर्ट की प्रक्रिया के लिए नहीं रुकेंगे। उसी प्रकार से जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तो 7 साल उसके जजमेंट आने में लग गया, क्योंकि कानून का अपना ड्यू प्रोसेस होता है। इन रेस्टलेस की कंप्लेंट पे एफआईआर हो गई है, नंबर 1। नंबर 2, कमेटी बन चुकी है, लॉ विल टेक इट्स ड्यू टाइम। और मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता को इतना मिसगाइड जनता को करने की बजाय, टूल किट की बजाय, जनता समझदार है, समझती है कानून की अपनी एक प्रक्रिया होती है। वरना यह मान लिया जाए कि इंदिरा गांधी का हत्यारा जो था उसके पक्ष में कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई थी। सांसद है ब्रजभूषण, शायद कुछ इम्यूनिटी होगी और कुछ राहुल गांधी बलात्कारी है। अपराजिता जी आ रहा हूं मैं। प्रशांत जी, अच्छा जल्दी 10 सेकंड सेकंड पे बात आ जाती है। ब्रिजभूषण जी, पीटी उषा जी कहती है कि इसके कारण भारत की छवि, भारत महिलाओं की छवि कलंकित हो रही है। हम अलग मसले पर चर्चा के लिए बैठे हैं, अलग मसले पर चर्चा के लिए बैठे हैं, फिर कभी बात करेंगे उस पर। देश की मीडिया कर रही है, ब्रिजभूषण पर बहुत बात कर रही है देश की मीडिया। दिनेश निगम त्यागी जी, द केरला स्टोरी अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से आंखें मूंद ली जाएंगी। ठीक है, हकीकत बहुत कुछ दिखाई गई। द कश्मीर फाइल्स का भी जिक्र हुआ। ठीक है, आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे मामले हैं तो, और सियासत लेकिन अपने हिसाब से ही रिएक्ट करेगी ना। नहीं, देखिए जो पिक्चरें बनी हैं, कुछ घटनाओं को लेकर जो घटनाएं होती हैं, जो समाज में होता है उसको लेके बनती हैं, लेकिन पिक्चरों में पूरा सब कुछ सच दिखाया जाता है ये आप नहीं कह सकते। पिक्चर होती है, उसके बारे में पहले ही लिख दिया जाता है कि इसके पात्र वात्र इसको लेके इसको जरूर वास्तविक न माने। तो दुख की बात यह है कि ऐसे मसलों पे, धर्मांतरण के मसले पे, आतंकवाद के मसले पे, लव जिहाद के मसले पे, या दूसरे जो हिंदू, इन पे जो जब ये राजनीति होती है, ये दुख की बात होती है। राजनीति होना चाहिए। जो घटना सही है। अगर धर्मांतरण होता है, लव जिहाद जैसा होता है, और जो है बहलाकर, फुसलाकर, प्रलोभन देकर ऐसी घटनाएं होती हैं, तो उनकी भर्त्सना करना चाहिए, चाहे जौन सा पक्ष हो। और अगर सब जैसे कानून के हिसाब होता है तो कोई बात नहीं है। लेकिन मैं बता क्या रहा हूं कि चूंकि राजनीति अब इस दिशा में चल पड़ी है, राजनीति में जो मेन मुद्दे हैं, मेन मुद्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं देना चाहता है, और कोई ध्यान दिया भी जाता है तो मुद्दा ऐसे आ जाते हैं कि भटक जाते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे मसलों पर राजनीति नहीं होना चाहिए। ये बहुत गंभीर विषय है, इन पे गंभीर चिंतन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। फिल्म अपनी जगह है, फिल्म को अपने ढंग से देखती है। फिल्म अच्छा कमाई भी कर रही है। कश्मीर फाइल्स की तुलना में इसने बहुत ज्यादा 3 दिन के अंदर कमाई की है। उधर जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस फिल्म का जिक्र किया, यहाँ शिवराज जी ने तत्काल जो है उसको टैक्स फ्री कर दिया। तो देश भर में जब प्रधानमंत्री कहेंगे, पूरी भाजपा कहेगी, भाजपा के नेता ले लेके लोगों को पिक्चर दिखा रहे हैं, तो पिक्चर तो चलेगी, लोग बाग जाएंगे, लेकिन इसको एक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए, व्यापक नजरिए से देखना चाहिए। चलिए माफी चाहूंगा पूजा जी के पास, दोबारा मैं नहीं जा सका चूंकि वक्त कम है। तो चर्चा को यहीं खत्म करेंगे, डिबेट को यहीं खत्म करेंगे, लेकिन हो सकता है फिर इस मसले को लेकर हम फिर बैठे चर्चा करने। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का। डिबेट में इतना ही।